Good morning, students. Today, our new topic is coordinate geometry. Already, 2 chapters are over till now. अभी तक आपके 2 chapters हो गए हैं. The first one is number system and the second is polynomial. Now, today I am taking your third chapter that is related to the coordinate geometry. पहले आपको ये पता होना चाहिए because this is the new chapter for you, coordinate geometry. So पहले आपने फर्स्ट चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम, तो उसमें अगर आपको नंबर को एक नंबर लाइन पर लोकेट करना होता है तो हाउ यू विल लोकेट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. आपको जब नंबर लाइन पर नंबर्स लोकेट करने होते हैं तो यू विल ड्रॉ अ लाइन and take a point in the middle O, that is the origin point, and on the right hand side, ये right side है, you will take the positive sign, and on the left hand side you take the negative sign. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप नेगेटिव साइन ले लेते हो और राइट हैंड साइड पर आप पॉजिटिव साइन ले लेते हो, और जो सेंटर में जो ओ मैंने लिखा है दैट इज द स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन भी कह सकते हैं. लेकिन आज हमें स्टडी करना है नॉट द नंबर लाइन यू विल लोकेट द पॉइंट. आज आपको स्टडी करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करने से पहले यू नो अबाउट द कार्टेशियन सिस्टम. व्हाट इज द कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? एक कार्टेशियन सिस्टम इन ए प्लेन या कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम? बिकॉज अभी तो हमने नंबर लाइन पर पॉइंट्स ड्रॉ करने आपको बताए थे कि राइट हैंड साइड पर यू विल टेक द पॉजिटिव साइन और लेफ्ट हैंड साइड पर यू विल टेक द नेगेटिव साइंस. बट व्हेन द टू लाइंस मीट, टू परपेंडिकुलर लाइंस, व्हेन द टू परपेंडिकुलर लाइंस, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो व्हेन द हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन and this is the vertical line. और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं when the horizontal line and vertical line meet at one point, that is called the origin. जहां पर ये दोनों लाइन आकर मीट करती हैं इसे कहते हैं origin. और what is the Cartesian plane? Cartesian प्लेन को हम डेफिनेशन करते हैं द प्लेन कंटेनिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ, द हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बोथ, एंड द 4 क्वाड्रेंट आर कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन. ये जो 4 लाइनों में 4 क्वाड्रेंट में 4 पार्ट्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपकी डिवाइड हो गई है दैट इज कॉल्ड द quadrant. This is your first quadrant and this is your second quadrant and this is the third quadrant and this is the fourth quadrant. Note down all the points in your notebook because this is your new chapter. And how you will locate the points x and y. कैसे आप लोकेट करते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो पॉइंट्स होते हैं वो किस तरह से आपको गिवन होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताती हूँ. पहले ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस. ओके, ऑन द राइट हैंड साइड फर्स्ट आई एम नॉट टेकिंग एनी पॉइंट्स, पहले हम इसी के बारे में क्लियर करेंगे आज. दिस इज द ओरिजिन पॉइंट where the horizontal line and vertical line meet at one point, that is called the origin. And
ओरिजिन के इस साइड, राइट हैंड साइड, इट इज द पॉजिटिव साइन you will show on the x-axis, and on the left hand side, this is your left hand side of the x-axis, you will show the negative sign. And y-axis पर ये ऊपर की तरफ और ये डाउन पार्ट है, ये अपर पार्ट है, ये डाउन पार्ट है, you will show the y positive and here you will show the y negative. Now एब्सिसा की और ऑर्डिनेट की, यू नोट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर नोटबुक. अभी इसको डिफाइन करते हैं हम, एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी क्या होता है. सबसे पहले अगर मैंने आपको ये कह दिया, आप सिंपली नंबर सिस्टम पर तो आप एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते थे. अगर मैंने आपको नंबर सिस्टम पर ये कह दिया कि +3 आप डिनोट करो, तो आप +3 इस तरह से दिखा देते थे राइट हैंड साइड. और अगर मैंने कह दिया -3 शो करो, तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पर शो कर देते, है ना. ओनली 1 पॉइंट इज गिवन इन दैट. लेकिन अभी आपको 3,5 इन द ब्रैकेट 2 coordinates are given, x and y. The first one is x and the second is y. The first one is abscissa and the second is ordinate. अभी इनकी डेफिनेशन में आपको क्लियर करूंगी. फर्स्ट, अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं, x भी आपका पॉजिटिव है और y भी आपका पॉजिटिव है, तो हियर यू विल शो द 2 साइंस. साइन कौन कौन से 2 साइन शो करते हो, दोनों पॉजिटिव साइन आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा साइन आएगा, पहला x कोऑर्डिनेट होता है, फिर y लेना होता है. तो यहाँ पर कौन सा साइन शो होगा, जैसे मैंने नंबर ले लिए -3 और 5. 3 और 5 दोनों पॉजिटिव थे, ये इस कोऑर्डिनेट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें. कहाँ पर लाई करेंगे, 3 और 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. बट अगर मैंने -3 और 5 ले लिया, तो इन विच क्वाड्रेंट दे विल लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट. तो सो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है, x आपका माइनस होता है और y आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है. ओके. नाउ इन द थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन शो करते हो, यहाँ पर x भी आपका नेगेटिव है क्योंकि पहले x कोऑर्डिनेट होता है, बाद में y कोऑर्डिनेट लेते हैं. तो x आपका माइनस है और y भी आपका माइनस है. दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव के होंगे. ओके. अगर आपको -3 और -5 शो करना है, तो इन विच क्वाड्रेंट दे विल लाई, इन द थर्ड क्वाड्रेंट. नाउ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा साइन शो होगा, x आपका यहाँ पर पॉजिटिव है और y आपका यहाँ पर नेगेटिव है. तो पहले x और फिर बाद में y. तो इट मीन्स अगर आपको +3 और -5 दिया होगा, तो इन विच क्वाड्रेंट 3 and -5 लाई, 3 and -5 लाई, इट लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम इसे लोकेट करना भी बताएंगे पॉइंट्स को. देखो, पहले जहां पर स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया था, कार्टेशियन प्लेन वेयर द x एक्सिस एंड y एक्सिस meet at one point in the plane, that is called the Cartesian plane. Okay. Where the horizontal line and vertical line meet at one point, that is called the origin. और origin पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं, x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आपका x भी 0 होता है और y भी आपका क्या होता है, 0. ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0. और द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन where it meet, it is called origin, and it divide the plane into 4 quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant.
In the first quadrant, the sign is both positive sign are there. X is also positive and Y is also positive. And in the second quadrant, X is minus and Y is plus. And in the third quadrant, X is minus, Y is also minus. Both are the negative sign show in the third quadrant. And in the fourth quadrant, X is plus and Y is minus. Now note down these things, then I will tell you how to locate the point and what is abscissa and ordinate. The definition of abscissa and ordinate. First you note down all these points. This is the horizontal line, x-axis, and this is the vertical line, y-axis. Okay, and I'm showing here M and N, and this is the distance A and this is B, and जो coordinate आपने लिखे A, B. Now इससे मैं explain कर रही हूँ abscissa और ordinate. What is abscissa and ordinate? Write down the definition. The x coordinate of a point in its perpendicular distance from the x-axis, from the y-axis measured along x-axis. The x coordinate is called abscissa. इसका मतलब क्या है, पहले आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पर आपका जो A है that is the abscissa. इसका मतलब क्या हुआ, the x coordinate, ये जो x coordinate है A, the x coordinate of a point in its perpendicular distance from the y axis. इसका y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, O से लेकर M तक, जो आपका y एक्सिस से आपका जो डिस्टेंस है कहां से, फ्रॉम द y एक्सिस मेजर्ड अलोंग द x एक्सिस. कहां से मेजर करना है उसको, x एक्सिस से मेजर करना है, मेजर्ड फ्रॉम द x axis and distance from the y axis. This x coordinate is called the abscissa. This x coordinate is called the abscissa. और ऑर्डिनेट किसे कहते हैं वो भी आप लिखो. तो यहाँ पर आपका जो एब्सिसा है दैट इज ए. पहली क्वेश्चन में यहाँ पर एब्सिसा जो है ये आपका क्या है, ए है. नाउ सेकंड डेफिनेशन लिखो. द y कोऑर्डिनेट of a plane of a point, the y coordinate of a point is its perpendicular distance from x-axis measured along
measured along y-axis, the y coordinate is called ordinate. And here the ordinate in this question is B. Okay. इसका क्या मतलब है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. इसका क्या मतलब है, द y कोऑर्डिनेट, ये जो y कोऑर्डिनेट B है, is a point is its perpendicular distance from the x axis. जो x axis से perpendicular distance है along with the y axis के साथ जो distance है, यहाँ पर ये वाला जो distance है along the y axis, distance from the x axis along with the y axis, the y coordinate, ये जो y coordinate B है, that is called the ordinate. This is the abscissa and ordinate. Now I will give you some points and you have to locate those points on the Cartesian plane. Your exercise, because 3.1 exercise is related to the activity, so I am starting from your 3.2 exercise. Write the answer of each of the following question. What is the name of the horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any points in the Cartesian plane? The horizontal line is called the x-axis. You will give the answer of this question. The horizontal line is called the x-axis and vertical line name is y-axis. Okay, in the Cartesian plane. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? ये जो दो लाइनें हैं perpendicular lines where they meet at point O, इनको हम कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहे हैं? What is the name of each part? हर एक पार्ट का नाम क्या है? This is first quadrant and this is second quadrant and this is third quadrant and this is fourth quadrant. ये नाम है इसका. और थर्ड क्वेश्चन का आंसर है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट. जहां पर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट की, इसको आप क्या कहेंगे? ओरिजिन. दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ योर सेकंड क्वेश्चन. आपका फिगर बना हुआ है बुक में एंड यू मेक द फिगर फर्स्ट एंड देन गिव द आंसर. This is the figure. I am taking another one question. This is the vertical line and this is the horizontal line. नाउ पहले पॉइंट्स लोकेट करना आपको बताते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा 4 और 5 को लोकेट करो और 4 और 0 को लोकेट करो, देन 0 और 5 को लोकेट करो, देन -4 और 3 को लोकेट करो, देन 0 0 को लोकेट करो, देन -4 और -3 को लोकेट करो. और एक तो पॉइंट्स लिख रही हूँ जैसे -3 और +5 को लोकेट करो. जैसे यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो पहले तो आपको पॉइंट्स लोकेट करने आने चाहिए. आपको पॉइंट्स को कैसे लोकेट करना है? बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, वो इधर पॉजिटिव ले लेते हैं और इधर नेगेटिव ले लेते हैं. और जब पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से जैसे ये 0 है तो 1 2 3 4 5, जैसे मैंने पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं तो इस तरह से लिखने हैं स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5. जब लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो बच्चे 1 इधर लिख देते हैं, लेकिन आप जब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हो तो 0 के साथ
इधर लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट होगा -1, -2, -3, -4, -5 और y एक्सिस को लोकेट करना है तो आपको +1, +2, +3, +4, +5 यहाँ पर भी लोकेट करना होता है तो 1 ऊपर से ले लेते हैं, लेकिन 0 के बाद 1, फिर 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से लोकेट करनी है आपको। और नेगेटिव साइड पर -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब आपको ये पॉइंट्स लोकेट करने हैं तो किस तरह से करेंगे, पहले 4 और 5, इन विच क्वाड्रेंट 4 and 5 lie? 4 and 5, 4 is the x coordinate and 5 is the y coordinate, and both are the positive signs, both the positive sign are lie in the first quadrant. So 4 and 5, this is your x coordinate and this is your y coordinate. तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये आपका क्या है, 4 और 5, दिस इज द 4 and 5। ओके, सिर्फ लोकेट करना है, अगर आपको ये लाइन लगाने के लिए नहीं कह रखा तो आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, ओनली लोकेट करने के लिए कहा है 4 और 5। तो ये कहां पर लाई किया है 4 और 5, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ योर सेकंड पॉइंट इज -4 और 3, दिस इज योर -4, first you will take the x coordinate and then you will take the y coordinate। y पॉजिटिव का +3 जो है it lies in the second quadrant, -4 और 3, ठीक है। now third one is 4 और 0, your x is 4 and y is 0, so where it lies, x is 4 and y is 0, on the x axis y जो होता है वो 0 होता है, बिकॉज इट्स डिस्टेंस जो है 0 है, और x आपका क्या है, 4 है। तो ये कहां पर लाई करेगा 4 और 0, इट लाइज ऑन द x एक्सिस, दिस इज योर 4 and 0 पॉइंट। ऑन द x एक्सिस y is 0 and on the y axis your x is 0, distance from the x-axis is 0 on the y-axis. So your next point is 0 and 0. Your next coordinate is 0 and 0. It lies in the origin, 0 and 0. And next is 0 and 5. 0 is the x coordinate and 5 is the y coordinate. So distance from the y-axis from the x-axis along the x-axis it is 0. So 0 और 5 कहां पर लाई करेगा, on the y axis, 0, 5 and -4, -3, where it lies, -4, -3, your x is -4 and y is -3, so it lies in the third quadrant, -4, -3, okay। And the last is -3, 5, -3, this is your -3 and 5 is plus, -3 and 5, it lies in the second quadrant, -3 and 5, यहाँ पर -3 and 5 आपका प्लस है। Now I am taking one more point, that is -5 and +5 and -3, where it lies, +5 and -3, 5 is your x coordinate, that is positive, and y is minus, so it lies in the fourth quadrant, 5, -3। so अगर आपको पॉइंट्स को लोकेट करके दिखाना है तो आप किस तरह से लोकेट करके दिखाएंगे, ये आपका 4 और 5 दोनों पॉजिटिव थे तो इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड इज -4, 3, 4 इज द नेगेटिव ऑफ x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट का नेगेटिव साइन है, सो यू विल शो हियर -4 और 3 is your positive, y coordinate is positive, so it lies in the second quadrant, and 4, 0, your y is 0, y coordinate is 0, first one is the x coordinate and second is the y coordinate, ये y coordinate is 0, जो डिस्टेंस y एक्सिस का है, y कोऑर्डिनेट का है, वो क्या है आपका 0 है,
सो यहाँ पर जो आपका ऑर्डिनेट है वो 0 और एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका 4 है, तो इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। और अगर आपका 0 और 5 आ जाए, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाए और y आपका 5 आ जाए, इट मीन जो डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट से वो क्या है, 0 है। सो ऑन द y एक्सिस x is 0 and on the x axis y coordinate is 0. And when x coordinate is given positive and y coordinate is given negative, it lies in the fourth quadrant. When both the coordinate is on the negative sign अगर दे रखे तो it lies in the third quadrant. पहले x का quadrant -4 and then y का coordinate -3, -4, -3. And the last ये वाला है -3, 5. ये x कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट आपका क्या है, पॉजिटिव है। नाउ ये पॉइंट्स को पहले किस तरह से लोकेट करना है आपको, वो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर पॉइंट मेंशन हो और आपको कोऑर्डिनेट लिखने हो तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पर आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन है, ये मैं ड्रॉ कर रही हूं पहले फिगर। यू हैव टू नाउ मेंशन द कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ड्रॉ द फिगर in your notebook. This is the x-axis and this is the y-axis. And point, mark the point. First I am marking the point. +1, -1, -2, -3, -4, -5, -6. यहां पर एक्स एक्सिस के आपके पॉजिटिव साइन है, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव, अपर पार्ट पर y पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड पार्ट पर y नेगेटिव। नाउ आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, यहां पर -5 और -5, ये आपने पूरा स्केल से बनाना है, ड्रॉ करना है। और फिर ये जो पॉइंट पहले D जो दे रखा है वो यहां दे रखा है और यहाँ आपका B मेंशन है, और 5 पर आपका L पॉइंट है। नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। एंड -3 पर M पॉइंट है, और नाउ यहां पर आपका H पॉइंट, this is your G point, and this is your C point, and this is your E point. Now you have to give the answer. आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर आपसे 8 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, आपको पहले बी के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो यहाँ पर बी एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, -5, और y कोऑर्डिनेट क्या है, +2। तो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा आपका, b के कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b,
बी पर कौन से कोऑर्डिनेट हैं? एक्स आपका -5 है और वाई आपका क्या है? +2 है। ठीक है, यहाँ पर बी पर जो कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या है? एक्स आपका क्या है? -5 है और वाई आपका क्या है? +2 है। वाई आपका क्या है? -2 है। उसके बाद सेकंड है आपका सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। ये है आपका सी पॉइंट। सी पर एक्स आपका 5 है और वाई आपका -5 है, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेने हैं और बाद में आपको क्या लेना है? वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ सी दैट इज +5 एंड -5। एक्स आपका +5 है और वाई आपका -5 है। Now the point identified by the coordinate -3 and -5, -3 और -5 पर जो पॉइंट आइडेंटिफाई किया गया है उस पॉइंट का नाम बताना है। तो -3 और -5 पर, -3 और -5 पर जो पॉइंट का नाम है दैट इज E। ओके, now the next is the point identified by the coordinate 2 और -4। जो आपका 2 और -4 वहां पर पॉइंट का नाम क्या है? G है। +2, 2 प्लस का है ना, 2 प्लस एंड 4 माइनस, वहां पर जो पॉइंट का नाम है दैट इज, पॉइंट का नाम क्या लिखा हुआ है वहां पर? G लिखा हुआ है। ओके, द नेक्स्ट वन इज एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। डी का जो एब्सिसा है, एब्सिसा मतलब आपको डिस्टेंस कहां से बताना है ये आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं। डी पॉइंट का जो एब्सिसा है, जो डिस्टेंस है आपका वाई एक्सिस से, वो आपका कितना है? 6 है। तो यहाँ पर जो एब्सिसा है ऑफ पॉइंट डी, वो आपका डिस्टेंस कितना है? 6 है। ओके, वो आपका डिस्टेंस कितना है? 6 है। और उसके बाद आपको क्या बताना है? ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। पॉइंट H पहले देखो कहाँ है, ये है पॉइंट H। तो आपको अब ऑर्डिनेट बताना है। तो ऑर्डिनेट जो है वो डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से कितना है आपका, ये आपका क्या है? ऑर्डिनेट मतलब वाई पॉइंट जो है आपका क्या है? वो आपका है -3। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H वो है आपका -3। और लास्ट है आपका द कोऑर्डिनेट ऑफ L। L का जो कोऑर्डिनेट है मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस पर जो x होता है वो 0 होता है जो डिस्टेंस, तो यहाँ पर x 0 एंड y 5। और लास्ट है आपका M पॉइंट। वेयर इज योर M पॉइंट? M पर ये जो x एक्सिस पर y क्या होता है आपका? 0 होता है, तो -3 और 0। Now this is the exercise your 3.2 and you have to complete your 3.3 exercise also, and I will give you some assignment also related to the coordinate geometry. Now if you have any doubt regarding these questions then you can ask student. Yes.